हेलो साथियों, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी तक हमने जितने भी क्लासेस कराई है गई है, तो हमने सभी क्लासेस की हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर लिया हूँ। आज हम कल की क्लास नंबर 35 आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ। यहाँ पे तारीख भी देख सकते हैं, 20 जनवरी 2025 की कराई गई ये क्लास है। यह क्लास नंबर 35वां है दोस्तों। अभी तक हमने 34 क्लास का हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर लिया है। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, उसका लिंक है, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जाके आप लोग सारी क्लासेस एक साथ देख सकते हैं। और पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम पर सारी क्लासेस की पीडीएफ अपलोड है। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो जल्दी जाके पीडीएफ डाउनलोड करके अपना एक अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो बिना समय की देरी करते हुए चलते अपने आज की क्लास की ओर। इससे पहले वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महान्यायवादी और संसद, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यह आपका आर्टिकल 76 से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च विधि अधिकार मुख्य विधिक अधिकारी पहले कानूनी अधिकारी थे। इसमें ब्रिटेन से प्रेरित है यह। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर कराई जाती है। ऐसे अपॉइंटमेंट और कार्यकाल इसका निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। महान्यायवादी का योग्यता होता है इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता हो। वही बात कर लेते हैं, इसमें भारत का नागरिक हो। और दूसरा इसका उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश। और इसकी अन्य योग्यता है उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो। और चौथा इसका योग्यता राष्ट्रपति की नज़र में एक विधिवेत्ता हो। और त्यागपत्र इसका है राष्ट्रपति को देख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। महान्यायवादी की सहायता के लिए सोलिसिटर जनरल होगा। इसमें सीजीआई की सहायता के लिए अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल होंगे। वही बात कर लेते हैं। महान्यायवादी के वर्तमान में तुषार मेहता हैं और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति की सिफारिश पर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। संवैधानिक पद आपका आर्टिकल 76 में एजीआई है, और संवैधानिक पद नहीं, इसमें एसजीआई और एएसजीआई से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट अधिकार यानी राइट, में किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तीनों में सुनवाई का अधिकार है। वहीं बात कर लेते हैं। संसद के दोनों सदनों या संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं। भाषण देने का अधिकार, लेकिन मतदान का आर्टिकल 88 अधिकार नहीं है। मतदान का अधिकार नहीं है, यह आर्टिकल 88 से संबंधित है। वहीं बात कर लेते हैं। संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार हैं, यह आर्टिकल 105 से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। लोकसभा समिति के सदस्य हो कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वेतन एवं भत्ते। नेक्स्ट हेडिंग है महान्यायवादी का वेतन और भत्ते। इसमें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है इसका वेतन भत्ता। और इसका भारत के पहले महान्यायवादी आपके मोती चिमन लाल सीतलवाड़ हैं। वही बात कर लेते हैं। दूसरे महान्यायवादी आपके चंद्रकिशन दफ्तरी पहले सीजीआई थे। नेक्स्ट पॉइंट 7वें महान्यायवादी सोलिसोराबी, यह सबसे छोटा कार्यकाल इनका था, 1989 से 1990 तक था। वही बात कर लेते हैं। वर्तमान में आपके 16वें महान्यायवादी वेंकट रमणी, जो 10 अक्टूबर 2022 से अब तक हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। संसद या पार्लियामेंट इसे कहते हैं, यह आर्टिकल 79 में संबंधित है। संसद का गठन संसद के 3 अंग होते हैं। इसका पहला आपका राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। वही बात कर लेते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। राज्यसभा COS आर्टिकल 80 से संबंधित है, और लोकसभा आपका HOP आर्टिकल 81 से संबंधित है। राज्यसभा में उच्च सदन होगा और द्वितीय सदन होगा और संघीय सदन होगा और अस्थायी सदन होगा। वही बात कर लेते हैं। लोकसभा के अंतर्गत
निम्न सदन है, प्रथम सदन है और लोकप्रिय सदन है और अस्थायी सदन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 80, इसमें राज्यसभा का गठन है। इसमें दो प्रकार से है, संविधान द्वारा निर्धारित अधिकतम सदस्य 250 और संसद द्वारा निर्धारित कुल सदस्य 245। इसमें 250 निर्वाचित, टोटल 250 इसमें, जिसमें से 238 निर्वाचित होंगे और 12 नामांकित होंगे। वही बात कर लेते हैं, 245 में से 233 आपके निर्वाचित होंगे और 12 नामांकित होंगे। और इसमें 233 में से 225 राज्य से संबंधित होंगे और यूपी से टोटल 8 होंगे, जिसमें 4 जम्मू कश्मीर, 3 दिल्ली और 1 पुडुचेरी संबंधित होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 81, इसमें लोकसभा का गठन है, जिसमें दो प्रकार से, संविधान द्वारा निर्वाचित कुल अधिकतम सदस्य 552 होना चाहिए और संसद द्वारा निर्वाचित कुल संख्या 543 होना चाहिए। वही बात कर लेते हैं, जिसमें से 550 निर्वाचित होंगे और 2 मनोनीत होंगे। वही बात कर लेते हैं इसमें संसद द्वारा, इसमें आपका 524 राज्य से होंगे और 19 यूटी से होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी, केवल तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील काउंसिल होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी, महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहिए, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका न तो पहला ही सही है न तो दूसरा, दोनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत के महान्यायवादी कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए, लोकसभा की कार्यवाही के भाग ले सकते हैं, दूसरा लोकसभा की या एक समिति के सदस्य हो सकते हैं, तीसरा लोकसभा के बोल सकते हैं लोकसभा में। तो आपका ऑप्शन सी, पहला और दूसरा तीसरा तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी, उसे भारत के केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत के महान्यायवादी की नियुक्त कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्त राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत का सरकार का क्या होता है? तो भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां, भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन ए, एक व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके कार्यकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 आपका है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित मामले निर्धारित किए गए? तो आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे कार्यकाल तक अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के पद पर कार्यरत थे? तो आपका ऑप्शन बी, मोती चिदम्बर लाल सीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, भारत के संविधान अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत को संसद के एक हिस्से की तरह वर्णित है? तो आपका ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा, लोकसभा, राज्यसभा की परिषद, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या से
अधिक हो सकती है। तो आपका 250 से अधिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के कितने केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व है? तो इसमें आपका 3 का प्रतिनिधित्व है। तो इनमें से आपका, इन विकल्प में से आपका कोई नहीं होगा, जिसमें दिल्ली आता है, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसमें वर्तमान में 8 चुने जा गए हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारी क्लासेस की PDF मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।